राधे राधे। आज मैं आपको एक सच्ची मित्रता पर एक अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी हम सच्ची मित्रता की बात करते हैं, सबसे पहले जिस जोड़ी का नाम लिया जाता है वह है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। यह केवल दो मित्र की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और निस्वार्थ भाव का एक ऐसा उदाहरण जो हजारों वर्षों के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित है। बहुत समय पहले दोनों ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ ना कोई राजा था, ना कोई गरीब, सब शिष्य समान थे। कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे, साथ खेलते, एक दूसरे का हर काम मिलकर करते थे। उनके बीच गहरा स्नेह था। वे हर कठिनाइयाँ और हर खुशी में एक दूसरे का साथ निभाते थे। वे एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा। लकड़ी इकट्ठी करते समय अचानक तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा हुई। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों मित्र भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सुबह जब गुरुजी उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो शिष्य की गुरु भक्ति और मित्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। उनके पास वैभव, शक्ति, सम्मान था। दूसरी ओर सुदामा एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। फिर भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वे भगवान का स्मरण करते हुए संतोष से जीवन बिताते रहे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपकी बाल सखा वे द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिल आए तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाए। पहले तो सुदामा ने संकोच किया कि उन्हें लगा कि मित्रता किसी स्वार्थ के लिए नहीं होती, लेकिन पत्नी के आग्रह से द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस में से थोड़ा सा चिवड़ा उधार ले लिया। उसी को एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा अपने मित्र के लिए उपहार के रूप में लेकर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। एक विशाल महल, ऊंची दीवारें, जिसे देखकर उन्होंने सोचा, क्या वे मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को कृष्ण जी पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए महल की तरफ जा पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगाया। वर्षों का बिछड़ना मानो एक पल में खत्म हो गया। महल में उपस्थित सभी लोग ये देखकर बहुत ही अचानक आश्चर्यचकित रह गए। द्वारका के राजा एक साधारण ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने राजा के सिंहासन के सम्मान आसन पर बिठाया, प्रेम से उनके चरण धोए, उनका आदर किया। फिर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। उन्हें इतने बड़े राजा को साधारण चिवड़ा कैसे दूं? लेकिन श्री कृष्ण ने सवे खुद पोटली खोली। जैसे ही उन्होंने चिवड़ा देखा, उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता छा गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की हर मुट्ठी चिवड़े के साथ अपने मित्र के जीवन में दुखों को दूर करते जा रहे थे।
उन्होंने बड़े प्रेम से उसे खाना शुरू किया। उनमें सुदामा का सच्चा प्रेम था। आज इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती है। अगर आपके पास भी सच्चा मित्र है तो हमेशा उसकी कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।